Hello everyone, I was again with the new topic of video. आज हम बात करेंगे जापान वीजा के बारे में। जापान वीजा जैसे कि काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो उसकी नॉर्मल मतलब इंफॉर्मेशन कि हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, व्हाई अप्लाई एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, हाउ व्हाट इज द फीस एक्सेट्रा वी विल कवर इन दिस वीडियो। फर्स्ट वीएफएस ग्लोबल में हम जाएंगे, इंडिया एंड जापान सर्च करेंगे, यहाँ पे अप्लाई फॉर द वीजा में जाएंगे एंड वीजा टाइप में जाएंगे। देन यहाँ पे जुरिडिक्शन आ जाता है। अब आपको मेन फोकस ये करना है कि आप कहाँ पे रहते हैं। मान लीजिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो न्यू दिल्ली लिखा है, बट अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको यहाँ पे ढूंढना है कि यहाँ पे कहीं उत्तर प्रदेश लिखा है, कैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो यानी कि आपका जुरिडिक्शन दिल्ली में जाएगा। अगर आप मुंबई साइड से हैं और उसके अंदर ये सारी सिटीज आती है तो आपका जुरिडिक्शन मुंबई जाएगा। ठीक है, एंड आपको अब कौन से सेंटर में जाके सबमिट करना है अगर आप ये सोचोगे, आप यहाँ पे जाएंगे, देन अटेंड अ सेंटर, एंड देन यहाँ पे सारे सेंटर के एड्रेस, मान लीजिए आपको पुणे है तो पुणे का क्या सेंटर है, एंड आपको कोई और सेंटर पे जाना है, लखनऊ का एड्रेस, मुंबई का, तो यहाँ पे सारे हैं और इसके अलावा और कोई सेंटर नहीं है फॉर अ जापान पर्पस। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे लिखा है टेम्परेरी क्लोज एंड जालंधर का भी टेम्परेरी क्लोज है, तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो कि आप कहाँ जाएंगे, आपका सेंटर कहाँ आएगा। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं वीजा फीस के बारे में। वीजा फीस अगर हम देखें तो हम यहाँ पे जाके अपनी वीजा टाइप सर्च कर सकते हैं। आज हम नॉर्मली ट्रांजिट, शॉर्ट टर्म बिजनेस वीजा, टूरिज्म वीजा, यहाँ पे सारी कैटेगरीज आ जाती है। टूरिज्म वीजा सबसे पहले कवर करते हैं। टूरिज्म वीजा की जो वीजा फीस होती है वो सिंगल एंट्री 450 एंड मल्टीपल एंट्री भी 450 होती है। कोरियर फीस जो है वो यहाँ पे लिखी है 555। अब अगर आप दिल्ली पे सबमिट करते हो तो आपकी फीस बाय कार्ड बाय कैश जमा हो जाएगी, बट अगर आप लखनऊ से करते हो या गुड़गांव चंडीगढ़ तो उसके लिए आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। कोरियर चार्जेस नीड टू बी सबमिटेड, ये रहा डिमांड ड्राफ्ट। और डिमांड ड्राफ्ट कहाँ के लिए इशू होगा, वीएफएस ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। एक स्पेलिंग में गलत होगी ना, देन आपको नया डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा गाइस। इट्स लाइक दैट। एंड सेम भूटान के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्हें सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट एक वीजा फीस के लिए जाएगा, एक सर्विस चार्जेस के लिए जाएगा, एक जाएगा कोरियर के लिए। पहले ऐसा था कि डिमांड ड्राफ्ट एक ही डिमांड ड्राफ्ट बनता था। जब मैं वीएफएस लखनऊ जापान ऑफिस में जॉब करती थी तब एक ही डिमांड ड्राफ्ट बनता था एंड वो सबके लिए इक्वल होता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब डिमांड ड्राफ्ट 3 डिमांड ड्राफ्ट बनते हैं एंड कोरियर वाला ऑप्शनल होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे जाएंगे तो हमें चेकलिस्ट में जाएगी। चेकलिस्ट बहुत छोटी सी है, बहुत बहुत ज़्यादा छोटी सी, लाइक इसको मैं सेव कर देती हूँ एंड इसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड करूँगी फॉर टूरिज्म वीजा चेकलिस्ट फॉर। बट मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपको अप्लाई करना है जापान वीजा, कोई भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना है, तो आप चेकलिस्ट, एप्लीकेशन फॉर्म एंड सारी इंफॉर्मेशन खुद से सर्च करें, खुद से अपना रिसर्च करें। किसी भी एजेंट पे विश्वास करने से पहले आप पहले अपना खुद रिसर्च करें। एजेंट्स हमारी हेल्प करने के लिए होते हैं, बस कुछ लोग हमारा फायदा उठाएं, इसलिए आपको अवेयर रहना चाहिए। वो हमारा काम आसान करे लेकिन आपको ठगे ना, तो उसके लिए आपको खुद से मतलब रिसर्च करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि आप एजेंट्स बोलेंगे कि हम आपका वीजा लगा के दे देंगे, बट एक्चुअली में उनके हाथ में भी कुछ नहीं होता है। दे आर जस्ट अ गाइडर एंड सपोर्टर ऑफ योर एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन है तो आपका ही मैटर करता है सारी चीजें। दिस शुड बी, मतलब इतने साल एज अ वीजा कंपनी में जॉब करने के बाद एक चीज तो मुझे समझ में आ गई है कि क्लाइंट्स को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, इसके लिए उनका फायदा उठाया जाता है। तो वो फायदा ना उठाया जाए, इसलिए अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको वो चीजें देखनी पड़ती है, खुद से रिसर्च करनी पड़नी, मतलब करनी चाहिए ही चाहिए। ओके, सो डाउनलोड फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, इसे फिल कर सकते हैं आप। इसमें क्या क्या फिल करते हैं अगर मैं बात करूँ तो वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगी। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर अ नॉलेज पर्पस, इसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे चर्चा नहीं करेंगे।
डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कैसे करते हैं, वॉच डॉक्यूमेंट हाउ टू ड्राफ्ट, वो अलग वीडियो में जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जापान की ई वीजा के बारे में। ई वीजा के बारे में अभी मैंने रिसर्च नहीं किया, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। मतलब मुझे भी देखना पड़ता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो अलग हो गई हैं, काफी चीजें हैं जो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। So I also don't know about anything. Let's take here. This is the, ये तो मैंने जापान की वेबसाइट में भी पढ़ा था. This is not a new. So हाँ, अगर आपको अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करनी है तो आप यहाँ पे जाओगे ट्रैक ऑनलाइन एंड देन आप ट्रैक कर सकते हो. अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो वो आपको कॉल में भी बता देंगे, आपको उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट नंबर बताना होगा. यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर रेफरेंस नंबर डालेंगे, आप अपना चेक कर सकते हैं. अगर आपका जापान वीजा से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपकी क्वेरी 100% रिजॉल्व करूंगी. एज अ वीजा कंसल्टेंट आई लव टू हेल्प पीपल, एंड जब मैं किसी को देखती हूँ ना कि किसी को बस सिंपल सी नॉलेज नहीं थी इसलिए उसके वीजा नहीं आया या उसका रिफ्यूजल आ गया, so I really feel bad, so that's why I like to help people. So yeah, आज की वीडियो शॉर्ट वीडियो बट काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट एंड थैंक यू. मैं बस चाहती हूँ कि लोगों की पिज्जा चटनी में थोड़ी सी हेल्प मेरे द्वारा हो. बाय बाय, टेक केयर, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.